कम से कम आपको तो वेस्ट बंगाल पुलिस की अति सक्रियता पर 2 तालियां बजानी ही चाहिए। अब देखिए ना, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में वेस्ट बंगाल पुलिस कैसा जबरदस्त कार्य कर रही है। अभी 19 वर्षीय लड़की को 1500 किलोमीटर दूर से गिरफ्तार किया है। ये और बताता है कि इस गिरफ्तारी से चर्चा में आई कोलकाता पुलिस के रवैये और काम करने के तरीके पर सवाल उठने लगे। तो आइए हम भी आपको वेस्ट बंगाल पुलिस के कुछ ऐसे उदाहरण बताते हैं जहां उन्होंने सक्रियता से काम किया। जी हाँ, पश्चिम बंगाल की पुलिस बहुत सक्रियता से काम करती है। आप हंसेंगे और कहेंगे कि अरे पश्चिम बंगाल में तो आए दिन दंगे, हत्या और अपहरण के मामले आते रहते हैं, पर पुलिस कहाँ सक्रिय रहती है? तो जवाब है सोशल मीडिया पर। वेस्ट बंगाल पुलिस सोशल मीडिया पर बहुत सक्रिय रहती है। मतलब आप सोशल मीडिया पर टीएमसी नेता या ममता बनर्जी के खिलाफ कोई मेम बनाकर देखे, पुलिस तुरंत हाजिर ना हो जाए तो कहने वाले कहते हैं कि पश्चिम बंगाल में क्राइम और लॉ एंड ऑर्डर के बीच यहाँ की पुलिस ही खड़ी है। देखिए ना, एक 19 वर्षीय लड़की पर कार्रवाई के लिए पश्चिम बंगाल ने जोरों की एक्टिवनेस दिखाई। जब इसी तरह टीएमसी नेता सयानी घोष या महुआ मोइत्रा ने हेट स्पीच या कहें कि धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली फोटो शेयर की थी, तब यही पुलिस शायद कोलकाता में कहीं सुस्ता रही थी, क्योंकि कार्रवाई तो कुछ दिखाई नहीं दी। सिर्फ इतना ही क्यों, साल 2022 में लीना मणिमेकलाई ने ट्विटर पर अपनी फिल्म का पोस्टर शेयर किया था जिसमें मां काली को सिगरेट पीते हुए दिखाया गया था। इसके साथ ही मां काली के हाथ में एलजीबीटी समुदाय का झंडा भी दिखाया गया था। इस पर जब विवाद हुआ तो टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने लीना का समर्थन करते हुए कहा कि काली शराब पीने और मांस खाने वाली देवी है। आपको यकीन नहीं होगा, पर यह सच है कि हाइपर एक्टिव वेस्ट बंगाल पुलिस ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया था। टीएमसी पार्टी की दूसरी सांसद सयानी घोष भी कुछ पीछे नहीं है। सयानी घोष ने शिवलिंग को लेकर एक बेहद आपत्तिजनक फोटो पोस्ट की थी, जिसे हम ना बता सकते हैं और ना ही हमारे एडिटर आपको दिखा सकते हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि शायद ये पश्चिम बंगाल पुलिस को भी नहीं दिखा, शायद इसीलिए उन्होंने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। वैसे राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी महाकुंभ को मृत्यु कुंभ, हिंदू धर्म को गंदा धर्म कहने जैसे कई आपत्तिजनक बयान दे चुकी हैं और देती रहती हैं। पर हम समझते हैं कि जब सांसदों के खिलाफ पुलिस कुछ नहीं कर पा रही तो मुख्यमंत्री के नियंत्रण में तो गृह विभाग आता है, उनके खिलाफ क्या ही कोई एक्शन होगा। हाँ, ममता बनर्जी के खिलाफ मीम बनाने वालों पर बराबर एक्शन होता रहता है। अभी पिछले साल ही ममता बनर्जी का एक मीम वीडियो वायरल हुआ था। उस पर वेस्ट बंगाल पुलिस बेहद गंभीर हो गई। पुलिस ने ऑनलाइन नोटिस पोस्ट करके मीम बनाने वाले की पहचान मांगी और जानकारी ना बताने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी तक दे डाली। 2024 में ही एक्स यूजर बिफिटिंग फैक्ट्स ने विवाह फिल्म से लोकप्रिय जल लीजिए मीम शेयर किया था। इस मीम में ममता बनर्जी का चेहरा मॉर्फ किया गया था, जिसमें कहा गया था कि वह वेस्ट बंगाल पुलिस की साइबर अपराध शाखा को पानी दे रही हैं, क्योंकि वे सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं को नोटिस भेज भेज कर थक गए होंगे। इस पोस्ट पर भी डीसीपी साइबर क्राइम वेस्ट बंगाल पुलिस के कार्यालय ने एक्स को रिपोर्ट किया और कि ये मीम भारत के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का उल्लंघन करता है। 2022 में नादिया जिले के एक 29 वर्षीय यूट्यूबर को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर कथित तौर पर मीम्स बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने मीम्स को अपमानजनक बताते हुए कहा कि शिकायत में 7 अन्य कंटेंट क्रिएटर्स के नाम भी शामिल हैं। इसी तरह 2019 में भाजपा युवा विंग के एक सदस्य को फेसबुक पर ममता बनर्जी की एक मॉर्फ्ड तस्वीर पोस्ट करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। जादवपुर विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर अंबिकेश महापात्रा को ममता बनर्जी का कार्टून वाला एक ईमेल कथित तौर पर फॉरवर्ड करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। सोशल मीडिया पर आप ममता बनर्जी की तरफ पीट करके अगर सांस भी ले ले तो शायद वेस्ट बंगाल पुलिस का नोटिस आ जाए, पर उसी पुलिस पर राज्य में दंगों और हिंसा के समय गायब रहने के आरोप लगते हैं। अभी हाल ही में राज्य में मुर्शिदाबाद दंगे हुए थे, जहां दंगाइयों ने हिंदू परिवारों को उनके ही घरों से निकालकर शरणार्थी बनने पर मजबूर कर दिया। एसआईटी रिपोर्ट में तो यहां तक सामने आया कि दंगाइयों ने हिंदू महिलाओं के कपड़े तक जला दिए ताकि वे नग्न अवस्था में भागने को मजबूर हो। स्थानीय लोगों ने जब बयान दिया कि पुलिस को फोन किया था, लेकिन 2-3 घंटे बाद भी दंगे रोकने के लिए कोई नहीं आया। यही हाल रामनवमी के समय हुई धार्मिक हिंसा में भी हुआ था, जब पुलिस ग्राउंड में से नदारद दिखाई दी थी। आरजी कर रेप केस में भी पुलिस ने सक्रियता तब दिखाई जब डॉक्टर्स सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। उससे पहले पुलिस की देरी और ढिलाई के चलते कई जरूरी सबूत खत्म करने के आरोप लगाए गए। संदेश खाली में टीएमसी एमएलए शेख शाहजहां पर आरोप लगे कि वो वर्षों से वहां हिंदू महिलाओं को अपना शिकार बनाकर उनका शोषण करता रहा। पीड़ित महिलाओं ने बताया कि उनकी एफआईआर तक नहीं लिखी जाती थी। यही मामला जब राष्ट्रीय स्तर पर सामने आया तो इसे कवर करने पहुंचे पत्रकार को वेस्ट बंगाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया ताकि मामले को दबाया जा सके।
तो देखा आपने कैसे वेस्ट बंगाल पुलिस का हाइपर एक्टिव बिहेवियर राज्य में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए नहीं बल्कि राज्य सरकार की इमेज बचाने के लिए दिखाई देता है। शर्मिष्ठा को गिरफ्तार कर हेट स्पीच के खिलाफ खुद को वॉरियर दिखाने की कोशिश कर रही वेस्ट बंगाल पुलिस शायद सिर्फ सोशल मीडिया की पुलिस बनकर रह गई है। वेस्ट बंगाल पुलिस का ये व्यवहार जुडिशियल नॉर्म्स के साथ साथ आम जनता के खिलाफ भी दिखाई देता है। वेस्ट बंगाल पुलिस के हाइपर एक्टिव बिहेवियर पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।